अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। राजस्थानी फ़्रॉक की कटिंग आपने देखी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में हम राजस्थानी फ़्रॉक की स्टिचिंग करेंगे और साथ हम राजस्थानी फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग भी करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए आप लेसिस का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा पर्ल्स वगैरह मैं लेस लगाऊंगी। मैंने ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं करनी, सिंपल सी डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आप चाहें तो चौड़ी चौड़ी लेसिस लगा सकती हैं। मैंने बारीक सी लेस का इंतखाब किया क्योंकि गर्मी है तो इस पर ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग में आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। अगर आप किसी फंक्शन वगैरह को अटेंड कर रही हैं तो फिर आप इसको थोड़ी हैवी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ये टसल भी आप इसकी फ़िटिंग में देंगी, इससे भी इसकी थोड़ी स्टाइलिश सी लुक आ जाती है। इसकी शेप ज़्यादा अच्छे से वाज़िया होती है। सबसे पहले हम फ़्रॉक का गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए मैंने चेपी का यूज़ नहीं किया, मैंने सिंपली इसको कट कर लिया है। ये देखिए, अब मैं इस पर पाइपिंग करूँगी। पाइपिंग पे भी मैंने कोई भी चेपी वगैरह कुछ नहीं देनी, सिंपल रेब आपने कटिंग करनी है तिरछी कपड़े की और उस पर आपने पाइपिंग कर देनी है। उससे पहले हम इसके कंधे जोड़ लेंगे। ये इस तरह से पाइपिंग करने का मैं आपको तरीका सिंपली बता देती हूँ। आपने ना तो अपनी शर्ट खींचनी है, ना ही ऊपर पाइपिंग वाला कपड़ा खींचना है। आपने तकरीबन 1 पाँव के फासले पे इस तरह से आपने लाइन लगाते जाना है। आपने फ्रंट और बैक दोनों पे इकट्ठी पाइपिंग करनी है। अगर आप इस तरह से गला बना रही हैं तो आप फ्रंट और बैक पे इकट्ठी डिज़ाइनिंग कर लें। अगर आप कोई और तरह का गला बना रही हैं, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाह रही हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। मेन बात यह है कि आपने सबसे पहले गला बनाना है। राजस्थानी फ़्रॉक की स्टिचिंग बहुत ही आसान है। मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी भी की है इसमें कुछ, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिए। जहाँ हमने पाइपिंग की सिलाई लगाई है वहाँ हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो इसमें फिर चुनट वगैरह नहीं आएंगे, नीटनेस आएगी। गला हमारा तैयार है, मैंने हेमिंग कर ली है। अब हम राजस्थानी फ़्रॉक पर चुनट्स डालेंगे। हमने अपनी मशीन का बखिया बड़ा कर लेना है क्योंकि जब हम धागा खींचेंगे तो टूटेगा नहीं, इसलिए बखिया बड़ा कर लें। जहाँ था हमारा कट है वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 इंच बढ़ा कर हमने आगे सिलाई लगानी है, यहाँ तक तकरीबन। क्योंकि जब हम चुनट डालेंगे, अगर तो हम बढ़ा के नहीं लगाएंगे तो चुनट ठीक नहीं आएगी, उसकी शेप नहीं सही बनेगी। आप थोड़ा बढ़ा कर लगाएं। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। बखिया मैंने बड़ा कर लिया है, आप देख सकती हैं सिलाई किस तरह से लगानी है। जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, कट से 1 से 1.5 इंच आगे बढ़ाकर। यहाँ से हम धागा काट लेते हैं और दूसरी सिलाई भी इसी तरह लगानी है। डबल सिलाई लगाते हैं तो चुनट ज़्यादा अच्छे आते हैं। जिस साइड पर हमारी फिटिंग है उस साइड पे हम धागा को गिरा बांध लेंगे, क्योंकि जब हम खींचेंगे तो फिर इस तरफ हमने चुनट खींच के लेके आने हैं तो फिर मुश्किल नहीं होगी, धागा निकलेगा नहीं। दूसरी साइड से आप धागा, ऊपर वाला धागा खींचेंगी, दोनों ऊपर वाले खींचने, नीचे वाले आपने छोड़ देने हैं। इस तरह से आपने चुनट्स डालते जाना है और आपने जो कट लगाया है चुनट्स को आपने उसके बराबर कर देना है। देखिए इस तरह से बराबर है। फिर हमने ऐसे पकड़ के उल्टी साइड पे सिलाई लगा लेनी है। जहाँ हमने चुनट्स डाले हैं, कट लगाया है, उसको हमने सिलाई लगा देनी है। आगे पीछे 4 हमारे ये हो जाएंगे। 2 फ्रंट पे इस तरह से चुनट बनाने हैं, 2 बैक पे बनेंगे। आपने इसी तरह से बना लेने हैं। चारों साइड्स आपने इसी तरह चुनट्स डाल के सिलाइयाँ लगा देनी है। जो इसका एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर आपने तिरछी करके बाहर निकालनी है। ये देखिए चुनट मैंने डाल के सिलाई लगा ली है। फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर सेम शेप आएगी आपकी। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। लेस लगाने का ये आसान तरीका बता रही हूँ। जहाँ पर आपके चुनट्स हैं, जहाँ तक चुनट्स हैं आपके, ये इसकी लाइन, वहाँ पर आप आयरन कर लें। आपको हल्की सी लाइन नज़र आ रही होगी। आयरन आगे और पीछे करें। इकट्ठी लेस लगाएंगे तो ज़्यादा नीट आएगा। पीछे भी लेस लगेगी, आगे भी लगेगी। इस तरह अगर आप आयरन कर लेते हैं आपको लेस लगाने में आसानी रहेगी। अगर आप चाहें तो लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन आयरन करने से ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसकी फ़िटिंग में हमने ये पाइपिंग देनी है। ये देखिए आपने इस तरह से मैंने बना के इसको सीधा कर लिया है, फिर आयरन कर लिया है। हमने लेस लगाते हुए अंदर 2 पाइपिंग देनी है। एक हमने कॉर्नर पे देनी है यहाँ पर, और एक हमने तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर इधर करनी है, पाइपिंग देनी है।
लेस के अंदर ही आपने लगा देनी है, क्योंकि अगर आप ऊपर करेंगी तो फिर चेस्ट पे अगर ले जाएंगी तीसरी या चौथी तो फिर उससे आपकी फ़िटिंग ठीक नहीं आएगी, शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आप इस तरह से नफासत से लेस लगाइए। आप हैवी लेसिस भी लगा सकती हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसका कॉर्नर आपने नीटनेस से अंदर फोल्ड कर लेना है। यहाँ साथ ही हम पाइपिंग भी अंदर देंगे। हमने उसको कट कर लिया है, तकरीबन 1.5 इंच लंबाई हमने उसकी लेंथ ली है जो कटिंग की। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको लेस के अंदर लगाना है। आपने इसके दोनों सिरे बराबर कर लेनी है और लेस के अंदर इस तरह से लगा देना है। ये भी चारों साइडों पे लगेगी, आगे भी और पीछे भी दो लगेंगी। ये दूसरी भी आपने थोड़े से फासले पे लगा देनी है, तकरीबन 1 इंच पे फासले पे। इसी तरह आपने लेस पीछे भी लगानी है। जो आपने आयरन करके कपड़े को फोल्ड किया है उसी के ऊपर ऊपर आप लगाती जाएं। फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे लेस हमारी लग गई है, पाइपिंग भी हमने अंदर दे दी है। आप देख सकते हैं इसकी शेप। अब हमने इसके साथ बाजू जोड़ने हैं। बाजू हमने फ़िटिंग करके नहीं लगाने, क्योंकि इस फ्रॉक की फ़िटिंग नहीं होती। अगर आप फ़िटिंग के बाद बाजू लगाएंगे तो आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी, इसलिए आपने पहले बाजू लगाने हैं। हमने बाजुओं का दरमियान कर लिया है और आप इस तरह से बाजू जोड़ देंगी। आपने ख्याल रखना है कि राजस्थानी फ़्रॉक पर फ़िटिंग के बाद बाजू नहीं लगाने, आप पहले लगाएंगी। जैसे मैं लगा रही हूँ, सिंपली आपने बाजू पहले जोड़ देने हैं, बाद में आपने इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगानी हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि सिंपल तरीके से आपने करनी है, कोई निशान नहीं लगाने कि चेस्ट इतनी है, कमर इतनी है, नो, क्योंकि ये लूज़ होती है। आपने सिंपली इसके बाद सिलाई लगा देनी है जिस तरह से आपने कटिंग की है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कोई फ़िटिंग नहीं की, सिंपल सिलाई लगाई है, सीधी सिलाइयाँ हैं ये। आपने भी इसी तरह से अपनी फ़्रॉक की फ़िटिंग कर लेनी है। अब हम इसमें टसल देंगे। इसका आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से देना है, आप भी इसी तरीके को फॉलो करके दे सकती हैं।
फ्रॉक के नीचे दामन पे मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी की है। अगर आप चाहें तो नीचे लेस भी लगा सकती हैं, चाहे तो कोई एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हैं। फ्रॉक की ओवरऑल लुक आपको दिखा देती हूँ किस तरह से है। आप देख सकती हैं कि सिंपल सी इसकी मैंने डिज़ाइनिंग की है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। और इसकी शेप देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। अगर आप राजस्थानी फ़्रॉक की कटिंग करना चाहती हैं या फिर स्टिचिंग करना चाहती हैं, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है। अगर आप किसी और ड्रेसिंग स्टाइल पर कटिंग या स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाती रहूं।